आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, आज से बहुत समय पहले का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आज से बहुत समय पहले लोग ना अनाज उगाते नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे अनाज उगा हुआ दिख गया, फल दिख गया, सब्जी दिख गया, कुछ ऐसा दिख गया जो खाने लायक है, वो लोग अलग अलग जगह से इकट्ठा कर लेते थे, गैदर कर लेते थे। गैदर का मतलब होता है कि जगह पर इकट्ठा करके फिर अपने घर परिवार को वो लोग खिलाते थे और खुद भी खाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उनको लगा ना कि यार हम दूसरे के सामानों पर कब तक जीवित रहेंगे, मतलब कब तक सामानों को चुन चुन के खाते रहेंगे, जंगल में भटकेंगे, पेड़ पर चढ़ेंगे, फल तोड़ेंगे, फिर सब्जी तोड़ेंगे, फिर खाएंगे, कब तक ऐसा चलेगा। कभी ना कभी तो खेती बाड़ी करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए, इमेजिन करो कि आपको भूख लगा और आप गए जंगल में खोजने के लिए कि कुछ फूल सब्जी ये सब कुछ मिल जाए, फल फूल कुछ मिल जाए खाने के लिए, और मान लो कुछ नहीं मिला, तब तो फिर आप भूखे मर जाओगे। तो लोगों को लगा कि यार कब तक हम दूसरे चीज़ों पर या फिर अलग प्रकार की चीज़ों पर डिपेंड रहेंगे जिसको कि हमने उगाया ही नहीं है। कभी ना कभी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना अब हमको क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ग्रो करने का मतलब हो गया सामानों को उगाना चाहिए, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, सरसों, इन सभी का खेती करना चाहिए। तो फिर लोगों ने समय के साथ क्या कर लिया, खेती करना सीख लिया। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से बताते हैं। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पहले के लोग चीज़ों को इकट्ठा कर कर के जहाँ मन तहाँ से लाते थे, जुटा जुटा के लाते थे, फिर अपना घर परिवार वो लोग चलाते थे। मतलब किसी प्रकार का पहले लोग खेती नहीं करते थे। लेकिन बाद में समय के साथ उनको ये समझ में आया कि कब तक ऐसे चलेगा। मान लो एक बार बहुत ज़ोर से भूख लगा हो और कोई चीज़ खाने के लिए मिले ही ना 2 दिन तक, तब तो आदमी भूखों से मर जाएगा। तो लोगों को लगा कि नहीं, कब तक हम चीज़ों को इकट्ठा करते रहेंगे, इधर से उधर से, जंगल चले गए, कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो भूखे रह गए। तो लोगों को लगा कि कब तक ऐसा चलेगा, कभी ना कभी तो समस्या गंभीर होने वाला है। तो इन लोगों ने क्या कर लिया, अब खेती करना चालू कर दिया। क्योंकि उनको पता था जब हम खेती करेंगे तो हमारे पास अनाज हमेशा रहेगा। समझ रहे बात को। तो ये लोग पहले क्या करते थे, गैदर करते थे, मतलब सामानों को कहीं कहीं मिल गया तो उठा के लेके आ गए, खा लिए, घर परिवार चला लिया, उसी तरीके से काम चलता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने क्या कर लिया, सामानों को ग्रो करना सीख लिया, मतलब अनाजों का बेसिकली प्रोडक्शन करना चालू कर दिया उन्होंने। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब पहले अनाज को ये लोग गैदर करते थे, यहाँ वहाँ से उठा लिए, खा लिए, पी लिए, काम चल गया। लेकिन बाद में फिर उन लोगों ने ग्रो करना चालू किया, मतलब खेती करना चालू किया, फल फूल साग सब्जी इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने उगाना चालू किया। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सब चीज़ एक दिन में हुआ होगा, क्या एक साल में हुआ होगा? नहीं, बहुत लंबा समय लगा होगा। अचानक ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि उसके मन में ख्याल आया और कल से खेती करना चालू कर दिए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। क्योंकि खेती करना और कैसे करना है, किस प्रकार का खेती करना है, किस प्रकार की मिट्टी पे करना है, इसको सोचने में उन लोगों को हजारों हजार साल तक वक्त लग गया। सोचिए, मतलब पहले जो लोग इकट्ठा क्या करते थे, इधर उधर से भटक भटक के सामान वामान मिल गया तो खा लिए पी लिए, काम चल गया। उस समय से लेकर सामानों मतलब अनाजों का खेती करने तक का जो समय है, अच्छा खासा समय लोगों को लगा है। तो अब ये क्या समय लगा है, कितना समय लगा है, किस प्रकार से लोग पहले चीज़ों को इकट्ठा करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे, किस तरीके से लोगों ने समय के साथ अनाज को उपजाना चालू किया, इन तमाम अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाला है। तो पता चला अब क्या ये चैप्टर किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा इसी के ऊपर होगा कि पहले के लोग कैसे अनाजों को इकट्ठा कर करके खाते थे, दूसरे दूसरे जगह से जोड़ते रहते थे कि यार आज कुछ मिल जाए, आज इधर से कुछ मिल जाए। तो ये लोग पहले ऐसा करते थे। यहाँ से लेकर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों को अब भटकना नहीं पड़ता है। आज हम लोग अपने खेत में अनाज को उपजा लेते हैं और अपना घर परिवार चला लेते हैं। क्या आज भी आप अपने घर परिवार को चलाने के लिए क्या अलग अलग जगह में भटकते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ज़मीन होता है, उसके ऊपर खेती कर लेते हैं। चावल दाल गेहूँ सरसों जो भी उगाना होता है हम लोग आराम से उगा के खा लेते हैं। तो ये चीज़ कैसे हुआ, इसको होने में कितना समय लगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमारा ये क्लास रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें वैरायटीज ऑफ फूड्स। चलिए, वैरायटीज ऑफ फूड्स का मतलब है कि फूड्स के कितने अलग अलग प्रकार के वैरायटी हैं, कितने अलग अलग प्रकार के फूड हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। देखो, टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड्स such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants and animals। आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग यही देखते हैं कि चाहे किसी प्रकार का फूड हो, आधा से ज़्यादा फूड तो हम लोगों का कहाँ से आता है,
प्लांट से या फिर एनिमल से आता है भाई। आधा से ज़्यादा क्या, लगभग हमारा जो हम लोग खाते हैं प्लांट और एनिमल से ही आता है। क्या इसके अलावा फूड भोजन कहीं से और आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, साग सब्जी, कुछ भी हो, फल फूल कुछ भी हो, दो ही चीज़ों से मिलता है हम लोगों को, एक प्लांट से और एक एनिमल से। ये तो हम लोगों को आज पता है, लेकिन क्या पहले के लोगों को पता था कि इस फल फूल को उगाया भी जा सकता है? नहीं, लोगों को पहले ऐसा मालूम नहीं था। पहले से उगा रहता था कहीं पर, जंगल में गए, तोड़ के लाए, घर परिवार अपना चला रहे, वो भी खा रहा है, बाल बच्चे भी खा रहे हैं। पहले ऐसा होता था, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसको उगाना भी चालू किया। समझ रहे बात को? तो इसमें बहुत लंबा समय लगा होगा, बिल्कुल लगा भी था। आगे बढ़ते हम लोग। तो आज के ज़माने में जो भी हम लोग अलग प्रकार के साग सब्जी सब खाते हैं, अपने पेट को भरते हैं, ये कहीं ना कहीं या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है। एनिमल से बेसिकली आपको क्या मिलता है? दूध, दही, पनीर, चीज़, और क्या मिलता है आपको? मीट, अंडा, ये सब आपको एनिमल से मिलता है। प्लांट से क्या मिलता है भाई? चावल, दाल, गेहूँ, सरसों, ये सब साग सब्जी सब किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो आज के समय में जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है। आगे, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशन। अब देखिए, ये भी बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग प्रकार के साग सब्जी इस सभी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या हर प्रकार का प्लांट हर जगह पर उग सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अलग अलग प्रकार के प्लांट को उगने के लिए उसको माहौल भी अलग अलग चाहिए। जैसे किसी प्लांट को उगने के लिए बरसात ज़्यादा चाहिए होता है, किसी प्लांट को उगने के लिए सनलाइट ज़्यादा चाहिए होता है, कोई प्लांट ऐसा है जो कि बहुत ठंडे जगह पे उगता है, कोई प्लांट ऐसा है जो कि बहुत गर्मी वाले जगह पे उगता है। तो कहने का मतलब हर प्लांट का जो अपना नेचर है ग्रो करने का, वो क्या है? अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ये बताएं, जैसे सेब का खेती आप केवल कश्मीर में कर सकते हैं। क्या सेब का खेती आप बिहार में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेब के खेत को चाहिए बहुत ही ठंडा माहौल, और बिहार में उतना ठंडा माहौल नहीं है। वही कश्मीर आप चले जाओ, कश्मीर पूरा का पूरा आपका ठंडा वाला जगह है भाई, वहाँ पे आराम से सेब का खेती हो जाता है। तो वही बात हमने आपको कहा, एग्जाम्पल समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया कि हर प्रकार के प्लांट का जो ग्रोथ है अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, यानी कि सूरज रहता है कि नहीं रहता है, वहाँ पे बरसात होता है कि नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यदि आप ये समझेंगे, यदि आप ये बोल रहे हैं कि नहीं सर हर प्रकार का प्लांट हर जगह पर उग जाता है, नहीं, तो फिर आप गलत हैं। हर प्रकार का प्लांट हर जगह पर नहीं उग सकता, उसके लिए अलग प्रकार का माहौल चाहिए होता है। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए यहाँ पे, राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ली। मतलब कि वीट और बार्ली के मुकाबले चावल के खेती में पानी ज़्यादा चाहिए होता है। इसका मतलब हुआ कि गेहूं और बार्ली जो होता है ये कम पानी में भी ग्रो कर जाएगा, लेकिन क्या चावल कभी भी कम पानी में ग्रो होगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप लोगों ने चावल का खेती देखा होगा तो हमेशा गौर करेंगे कि चावल के खेत में घुटना भर पानी तो रहता ही है, तब जाकर उसमें चावल धान का पेड़ लगाया जाता है। तो उतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि चावल को पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, उसके बिना वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। आप चाहोगे कि नहीं थोड़ा बहुत पानी दे के चावल की खेती कर ले, नहीं हो पाएगा, आपका फसल मर जाएगा, पूरा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो भी किसान चावल का खेती करता है वो हमेशा गौर करिएगा आप कि अपने खेत में हमेशा घुटना भर पानी तो वो रखेगा ही रखेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत होता है ज़्यादा। लेकिन वहीं आपका गेहूँ हो गया, बार्ली हो गया, ये सब थोड़ा बहुत पानी में भी ग्रो कर जाता है, इनको कोई दिक्कत नहीं होता। उसी प्रकार से सीप एंड गॉट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई एंड हिली इन्वायरमेंट। जैसे आपका भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब पहाड़ी इलाका में आराम से सर्वाइव कर जाएगा। ठंडा माहौल हो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, बरसात हो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, जिंदा रह लेगा। लेकिन वही आपका वहाँ पे गाय नहीं रह पाएगी, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप, जैसे गाय क्या होती है ना, बहुत नाजुक होती है। गाय को ज़्यादा ठंडा लग गया तो मर जाएगी, या फिर गाय को ज़्यादा गर्मी लग गया तो मर जाएगी। लेकिन भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इन सब को चाहे माहौल ठंडा रहे गर्म रहे, ये सब आराम से सर्वाइव कर लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया और एक एनिमल का एग्जाम्पल दिया। इससे हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर प्रकार के प्लांट एनिमल का जो रहने का तरीका है, अपने जीवन को जीने का जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग अलग है। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए तो किसी को पानी कम चाहिए। कोई किसी भी माहौल में रह लेगा, चाहे गर्मी हो ठंडा हो, कैसा भी जगह वो, कोई जानवर वहाँ पे रह लेता है। कोई जानवर ऐसा है जो कि केवल ठंडा ही में रहता है, कोई जानवर ऐसा है जो केवल गर्मी में रहता है, कोई जानवर ऐसा है जिसको बरसात बहुत प्यारा होता है ना। तो हर प्रकार का प्लांट और एनिमल का जो रिक्वायरमेंट है अपने जीने का, वो क्या है, सबका
अलग अलग है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।